हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीनो क्लासेस। आज एनसीनो क्लासेस में हम आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 18 करवाने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको एक क्वेश्चन करवाया था 17 और उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछली वाली वीडियो देखिए ताकि आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बेसिक एंट्री समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 18 जो कि टी.एस. गिरेवाल बुक से लिया है हमने। देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट जनरल एंट्री वुड बी पास फॉर डिस्चार्ज द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। ये क्वेश्चन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ के लिए है। जैसे कि हम जानते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसके अंदर हमने बताया था आपको कि डेबिट में सारी एसेट्स और क्रेडिट में सारी लाइबिलिटीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं और फिर जब डिस्चार्ज करते हैं तो उसकी एक एंट्री पास करते हैं जो कि होता है कि लाइबिलिटीज़ जब ख़त्म होती है तो लाइबिलिटीज़ को हम डेबिट करते हैं, तो लाइबिलिटीज़ डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और हमने बताया था कि इस लाइबिलिटीज़ की जगह हम लाइबिलिटीज़ ना लिख कर क्या लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी रिकॉर्ड करना है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ए एंड बी, दो पार्टनर हैं हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है देयर वाज अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर ऑफ ₹18,500। एन एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ ₹2500 बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन अ रुपीज़ वाज रिकवर। The liabilities of the firm on account of bill discounted and dishonor has not far been recorded। इस लाइन का मतलब समझिए पहले तो। ये बिल डिसऑनर की लाइबिलिटीज़ हमारे लिए लाइबिलिटीज़ कैसे बन रही है ये समझना पहले ज़रूरी है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ है। कॉन्टिजेंट मतलब जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर, एक बिल था जो कि हमने डिस्काउंट करवाया था बट वो मैच्योर नहीं हुआ था, तो वो लाइबिलिटीज़ हमारे लिए कॉन्टिजेंट होगी या नहीं होगी? कॉन्टिजेंट होगी। कैसे होगी देखिए समझते हैं। मान के चलिए एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ये बिल का मेकर है, इसने एक बिल बनाया है और इस ए ने उस बिल को क्या कर दिया, एक्सेप्ट करा है। तो बिल किसके पास है? बिल है बी के पास। अभी होल्डर ऑफ बिल कौन है? बी। होल्डर ये कहलाएगा हमारा, है ना, होल्डर ऑफ बिल कहलाएगा हमारा बी। अब बी क्या करेगा? बी को पैसों की ज़रूरत है तो बी चला जाएगा बैंक के पास। अब बिल किसके पास चला गया? बैंक के पास चला गया। बिल आ गया बैंक के पास। अब बैंक से बी ने क्या ले लिए? कैश रिसीव कर लिया। बी ने कैश रिसीव कर लिया बैंक से। अब बैंक को पैसे कौन देगा? ए जो है जब डेट आ जाएगी मैच्योरिटी की तो ए जो है बैंक को पैसे दे देगा। अब यहाँ पर जो लाइबिलिटीज़ जनरेट हो रही है बिल के लिए वो हो तो रही है ए की, मगर अगर कल को बिल डिसऑनर हो जाता है तो बैंक जो है बी से पैसे लेगा, क्योंकि बैंक ने पैसे किसको दिए हैं? बी को, तो वो पैसे किससे लेगा? बी से। तो इस कारण बी के लिए ये जो लाइबिलिटीज़ है ये क्या हो जाएगी? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ हो जाएगी कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि अगर ए ने पेमेंट कर दी तो ये लाइबिलिटीज़ जनरेट नहीं होगी और अगर ए ने पेमेंट नहीं करी तो ये लाइबिलिटीज़ जनरेट हो जाएगी, जिस कारण बी को उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कुछ इसी प्रकार से हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन कह रहा है एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ है जो कि बिल डिस्काउंटेड के अकॉर्डिंग है, रिस्पेक्ट है, जो कि मैच्योर नहीं हुआ। अभी ये बिल हमने दे दिया है बट मैच्योर नहीं हुआ, तो हमने उस बिल के पैसे को क्या बना लिया? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़, कि अगर ए नहीं देगा तो वो बिल पे हमें ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है एक एक्सेप्टर था जिसमें से 2500 रुपये का बिल था जिसका, तो टोटल तो बिल थे 18,500 के, बट उसमें से एक व्यक्ति था जिसके पास 2500 का बिल एक्सेप्ट किया था हमने। तो उसने हमें पैसे दिए थे, हमने बैंक को दे दिया ये बिल। तो उसने हमें बिल दिया था और हमने वो बिल किसको दे दिया? बैंक को दे दिया और 2500 रुपीज़ हमने बैंक से ले लिए। अब वो व्यक्ति क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया।
तो वो व्यक्ति का मतलब है ए, कह सकते हैं ए क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, और ए ने कितने रुपए दिए, सिर्फ 50 पैसे इन अ रुपी, और वो किसको देगा, वो हमें देगा, है ना। तो इसने 50 पैसे 1 रुपये पे दिए हैं। इसका मतलब क्या है, जब 1 रुपये पे 50 पैसे दे रहा है वो, तो 2500 पे कितने देगा, 12,500, सॉरी 1250 रुपये, यानी कि हाफ अमाउंट वो हमें पे कर देगा। अब आगे कह रहा है द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर हैज़ नॉट फार बीन रिकॉर्डेड, मतलब ये लाइबिलिटीज़ अभी तक रिकॉर्ड नहीं की गई है। तो नहीं की गई है तो अब हम इसे रिकॉर्ड कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसकी एंट्री होगी। सिंपल बात है कि 2500 रुपीज़ हमें पे करने पड़े। जब 2500 रुपीज़ हमें पे करने पड़ेंगे तो हमारे लिए है ये एक्सपेंस। तो हमने बताया था कि एक्सपेंस जब भी होते हैं तो डेबिट होता है, और एक्सपेंस की जगह पर हम वर्ड लिखेंगे रियलाइजेशन। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और उसकी हमने पेमेंट करी है तो टू बैंक, कितने रुपए, 2500 रुपीज़, ठीक है। और सेकेंड एंट्री उसकी ये होगी कि जो व्यक्ति था, एक्सेप्टर था, उसकी तरफ से हमें हाफ अमाउंट रिसीव हो गया। जब हमें अमाउंट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, 1250 रुपये, ठीक है। ये एंट्री समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड एंट्री कह रहा है कि देयर वाज अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लेम फॉर डैमेज, किसी डैमेज के बदले हमें हमारे ऊपर क्लेम आया है, कितने रुपए का, 75,000 का। सच लाइबिलिटीज वाज सेटल फॉर ₹50,000 एंड पेड बाय पार्टनर ए। किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर एक क्लेम कर दिया। कैसे, कोई व्यक्ति था ए और ये फर्म है। अब ये व्यक्ति किसी डैमेज के बदले फर्म से 75,000 रुपीज़ मांग रहा है, मगर फर्म ने उसे कितने रुपए दे दिए, 50,000, और उस लाइबिलिटीज़ को क्या कर दिया, सेटल कर दिया। बस ये 50,000 जो है पार्टनर ने पे करे हैं, पार्टनर ने, ठीक है। तो होगा क्या, फर्म की जो लाइबिलिटीज़ है वो तो क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। फर्म की लाइबिलिटीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और लाइबिलिटीज़ किसके लिए जनरेट हो रही है, पार्टनर के लिए। मतलब अब फर्म जो है किसको पैसे देगी, पार्टनर को पैसे देगी। फर्म ए को पैसे, मतलब यहाँ कोई अदर व्यक्ति है, ए नहीं ले रहे हम। फर्म जो है किसी अदर व्यक्ति को पैसे देने वाली थी, अब वो पैसे किसको देगी, पार्टनर को, क्योंकि पार्टनर ने उसकी पेमेंट कर दी, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा एंट्री क्या होगी, कि पार्टनर को हम क्या बना लेंगे, अपनी लाइबिलिटीज़ बना लेंगे, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिटर बनाएंगे, ठीक है ना। पार्टनर को क्या बना लेंगे, क्रेडिटर बना लेंगे, और जो लाइबिलिटीज़ हमारी ख़त्म हो गई है उसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें एंट्री क्या होगी हमारी, सिर्फ पेमेंट की एंट्री होगी कि 50,000 रुपीज़ हमने पे कर दिए। एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अब ये पेमेंट तो हमने नहीं करी, बैंक के द्वारा पेमेंट नहीं हुई क्योंकि पार्टनर ने पेमेंट कर दी है, तो हम उसी पार्टनर को क्या बना लेंगे, क्रेडिटर। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सिंपल एंट्री हुई है और अमाउंट आ जाएगा आपके पास 50,000 रुपीज़, ठीक। चलिए सेकंड देखते हैं, अगला। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है सी वाली, द फर्म विल हैव टू पे ₹10,000 एज कंपनसेशन टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय। कोई एम्प्लॉय इंजर्ड हो चुका होगा, उसको हमें कंपनसेट करना था और हमने कंपनसेट के बदले 10,000 रुपीज़ उसे पे कर दिए। विच वॉज कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म। ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज थी जो कि फर्म ने एक्सेप्ट नहीं करी, बट क्वेश्चन ने तो कहा है कि पे करनी पड़ेगी, है ना। तो एक तरह से इसको पे करना ही पड़ेगा, तो आप बस पे करने की एंट्री कर दो।
तो अगर कोई भी खर्चा है उसको पे करते हैं तो उसकी एक ही एंट्री होती है जो कि है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप बस बैंक को ध्यान रखें, आपको पेमेंट करनी है या रिसीव करनी है, बस उतना ही ध्यान रखें। अगर रिसीव करनी है तो इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी, और अगर पेमेंट करनी है तो यही एंट्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट डी, 5000 फॉर अ डैमेज क्लेम बाय अ कस्टमर। इस क्वेश्चन की तरह ही है ये। ठीक है, डैमेज क्लेम करा है किसी ने, किसी कस्टमर ने, हैज़ बीन डिस्प्यूटेड बाय द फर्म, जिसके साथ फर्म की कोई लड़ाई झगड़ा हो चुका था, उसने डैमेज के लिए क्लेम करा है 5000 रुपये। इट वॉज सेटल एट ₹70% बाय अ कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन द कस्टमर एंड द फर्म। तो उन्होंने क्या कर दिया, फर्म ने क्या करा, 70% पे कर दिए। तो किसका 70%? 5000 का। तो 5000 का 70% कितना होता है आपका? 3500। ठीक है, तो 3500 रुपीज़ फर्म ने क्या कर दिया, पे कर दिया। तो पे करने की एंट्री तो एक ही होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखिए इस चैप्टर में ना बस दो ही एंट्री होती हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और एक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मेनली ज़्यादातर यही एंट्री होती है। ठीक ना, आप बस समझें कि आप लाइबिलिटीज़ पे कर रहे हो या एसेट्स को रिसीव कर रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ के बारे में जनरल एंट्री करवा दी और इसे आपको समझा दिया। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं आया तो आप सबसे पहले फर्स्ट वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ।